નમસ્કાર, આપની સાથે હું છું વિધિ। વાત કરીએ અગત્યના સમાચારની। દિલ્હી પોલીસ કમિશનર અત્યારે સંબોધી રહ્યા છે। સીધા आपने पहला ત્યાં લઈ જાય के जरिए निकिता जैकब से संपर्क किया और मकसद था कि रिपब्लिक डे के दिन ग्लोबल डे ऑफ एक्शन करना और उससे पहले और बाद में ट्वीट स्टॉर्म और डिजिटल स्ट्राइक करना। 11 जनवरी 2021 को आस्क वाई इंडिया कैंपेनर्स पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन ने एक जूम मीटिंग का आयोजन किया, जिसको निकिता, शांतनु, एमओ धालीवाल व अन्य व्यक्तियों ने अटेंड किया। इस मीटिंग के दौरान निर्णय लिया गया कि इस कैंपेन को विश्व स्तर पर फैलाया जाए और धालीवाल का मकसद इस मुद्दे को बड़ा बनाना और किसानों के बीच असंतोष व गलत जानकारी फैलाना था। यहाँ तक कि एक किसान की मौत को भी गोली से हुई मौत बताया गया। सर्च में यह भी बातें सामने आई कि निकिता और उसके साथी शांतनु और दिशा ने टूल किट गूगल डॉक्यूमेंट बनाया था। शांतनु का बनाया गया ईमेल अकाउंट इसका ओनर है और यह भी बात निकल के आई कि एक व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े थे ये सभी, जो कि 6 दिसंबर को क्रिएट किया गया था। बेंगलुरु टीम में दिशा को इंटरोगेट किया गया और उसके फ़ोन से महत्वपूर्ण जानकारी निकालने में सफलता मिली। इस जानकारी से स्पष्ट हुआ कि दिशा ने अपने साथियों शांतनु और निकिता जैकब के साथ मिलकर टूल किट गूगल डॉक्यूमेंट को बनाया और लोगों में प्रेषित किया। दिशा की जो फ्रेंड फॉर फ्राइडे फॉर फ्यूचर नामक पर्यावरण आंदोलन से जुड़ी हैं, उसने ही ग्रेटा थनबर्ग को टेलीग्राम पर यह टूल किट भेजी है। शुरुआती जांच में यह भी बात पता चल रही है कि फ़ोन का काफ़ी डेटा डिलीट किया जा चुका है और दिशा के टेलीग्राम चैट से यह भी बात पता चलती है कि 3 फरवरी को ओनर्स राइट लेकर टूल किट डॉक्यूमेंट से जुड़े अकाउंट और लिंक हटा दिए गए हैं। इन तथ्यों के आधार पर दिशा को 13 फरवरी को बेंगलुरु से उनकी माता और लोकल थाने के एसएचओ की मौजूदगी में गिरफ्तार किया गया। घर वालों और उनके वकील अभिषेक शेखरी को यह बताया गया कि अभियुक्त को दिल्ली ले जाया जा रहा है। वह दिल्ली लाकर प्रोसीजर के मुताबिक उनका मेडिकल कराया गया और कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट में अभियुक्त पक्ष को रखने के लिए वकील मौजूद थे और यह बात कोर्ट के ऑर्डर में भी अंकित है। निकिता जैकब और शांतनु के लिए क्योंकि वे नहीं मिल पा रहे हैं और NPW जो है वो इशू कराए गए हैं और बाकी इन्वेस्टिगेशन अभी प्रोग्रेस में है। सर एक सवाल ये है सर कि ऐसी क्या लाइनें थी जो सेडेशन के चार्जेस लगे, क्या वर्डिंग्स थे जो कि इसमें देशद्रोह का मामला दर्ज? शांतनु बेसिकली ग्रेजुएट इंजीनियर हैं और बीड में रहने वाले हैं। ये पुणे में भी इनका एक रिहायशी स्थल है। ये एक NGO XR चैप्टर से जुड़े हुए हैं जिसमें निकिता भी जुड़ी हुई है। XR toolkit is already studied with the document released by the Poetic Justice Foundation, and it is Khalistani NGO based. Pardon? The organization which is already behind this toolkit is a banned organization. सर इस इन्वेस्टिगेशन का एक बड़ा पार्ट कनाडा में है, विदेशों में। उसके लिए दिल्ली पुलिस अब क्या कोशिशें करेगी उससे पूछताछ के लिए, नोटिस जारी करने के लिए, क्योंकि आप धालीवाल का नाम ले रहे हैं सर। और जो प्रोसीजर के मुताबिक हमें पावर्स अवेलेबल है उनका इस्तेमाल किया जाएगा इनको इस केस में तफ्तीश ज्वाइन कराने के लिए। सर दिशा ये निकिता और शांतनु ये तीनों आपस में कैसे एक दूसरे को जानते थे? ग्रेटा थनबर्ग को ही क्यों चुना था कि अचानक वो मछलियां हुई ट्वीट कर देती है? इसके पीछे की कॉन्स्पिरेसी क्या थी? मकसद ये था कि टूल किट को इतना प्रोपेगेट किया जाए वर्ल्ड वाइड के जो हमारी एम्बेसीज बाहर इंडिया से एम्बेसीज जो बाहर है उनके खिलाफ भी प्रदर्शन हो और जो इंडिया का जो इमेज है उसको टार्निश किया जाए। और इसलिए जो भी बड़े जैसे इनकी फॉलोइंग ज़्यादा है उनको इसमें रोप इन किया गया। दिशा रवि